आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं अमित सिंह। अब वक्त हो चला हमारे स्पेशल सेगमेंट सुपर 30 का, जिसमें हम आपको 30 सेकंड के भीतर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ कराते हैं। सबसे पहले देखिए देश की बड़ी खबरें। योगी सरकार 2.0 में विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम योगी ने गृह विभाग अपने पास ही रखा है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया है। संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, तो स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति और सिंचाई मंत्रालय मिला है। बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण बाल विकास मंत्री बनाया गया है। नंद गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास मंत्रालय मिला है। एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर का आज चुनाव होना है। 8 बार के विधायक सतीश महाना अध्यक्ष होंगे और आज उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सतीश महाना को समर्थन दिया है। सतीश महाना योगी सरकार के पहले कार्यकाल में औद्योगिक विकास मंत्री थे। महाना कानपुर में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। अब तक देश में 183 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी हैं। वहीं सोमवार को 22 लाख से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। बात करें 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की, तो ये आंकड़ा 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा हो चुका है। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 106 करोड़ से ज्यादा कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है। एक बार फिर आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। 8 दिनों में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है, तो वहीं डीजल भी 91 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है। इससे पहले दामों में 80-80 पैसे का इजाफा हो रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज मध्य प्रदेश 5,21,000 लोगों का गृह प्रवेश होगा, जिसमें खुद पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। दोपहर 12:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि योजना से लाखों गरीब भाई बहनों का अपने घर का सपना तेजी से साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज मथुरा धर्म महामेला को संबोधित करने वाले हैं। आज श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की ठाकुरबाड़ी की श्रीधाम ठाकुर नगर में आयोजित मथुरा धर्म महामेला को संबोधित करेंगे, जिसमें पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। मथुरा धर्म महामेला 2022 का 29 मार्च से 5 अप्रैल को कराया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को 74 शख्सियत को पद्म अवार्ड से नवाजा। बीजेपी नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। अवार्ड उनके बेटे राजवीर सिंह ने लिया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उनके अलावा शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्ने को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। अवार्ड सेरेमनी के बाद पीएम मोदी ने सभी से मुलाकात की। पटना में एक बार फिर बदमाशों का खौफ देखने को मिला है। बदमाशों ने जेडीयू नेता दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जब दीपक अपने घर के बाहर थे, उसी दौरान बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घटना के विरोध में लोगों ने आगजनी और सड़क पर जाम लगा दिया। दीपक मेहता दानापुर से अगला विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस ऐलान के बाद उन्हें धमकी भी मिली थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अभिषेक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब ईडी ने एक बार फिर उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया है। बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक हुई पूछताछ से ईडी संतुष्ट नहीं है। इसके पहले अभिषेक 2 बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। पिछले सोमवार को ईडी ने अभिषेक से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो अपनी सीमा में हिंदू समेत किसी भी समुदाय को आंकड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। केंद्र के इस कदम को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने सही बताया और कहा कि असम के कई जिलों में हिंदुओं की संख्या निराशाजनक रूप से काफी कम है। कुछ जगहों पर संख्या 5,000 से भी कम है। जाहिर है उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जाना चाहिए। सोमवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष डिप्टी सीएम समेत कई विधायक फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे। डिप्टी सीएम तारकिशोर शर्मा ने सभी विधायकों को फिल्म देखने का न्योता दिया था, जिसका विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया।
लेकिन इस विरोध के बाद भी कांग्रेस की विधायक नीतू कुमारी और प्रतिमा दास थिएटर पहुंची और फिल्म देखने के बाद भावुक दिखाई दी। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने फिल्म देखने के बाद कहा कि देश को दूसरी आजादी मिली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने का दबाव बढ़ गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एएमयू के कुलपति को इसके लिए खत लिखा है। इसके पहले एएमयू ने अल्पसंख्यक होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देकर टेस्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब शिक्षा मंत्रालय के खत पर कुलपति का कहना है कि मामला एकेडमिक कमेटी की मीटिंग में रखा जाएगा। कमेटी के फैसले के आधार पर शिक्षा मंत्रालय को जवाब भेजा जाएगा। कुशीनगर में बीजेपी की जीत पर जश्न मनाने पर हत्या के मामले में सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने पर एसएचओ दुर्गेश सिंह को लाइन हाजिर किया। बीट उप निरीक्षक और बीट पुलिस अधिकारी भी लाइन हाजिर किए गए। वहीं सीएम ने पीड़ित परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इधर मामले में फरार 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एलपीजी सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी उम्र 16 और 18 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीक होने से घर के लोगों ने रेगुलेटर निकाल दिया था, लेकिन बाद में माचिस जलाने पर सिलेंडर में आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया। अलवर के सरिस्का में लगी आग पर काबू पाया नहीं जा सका। रविवार रात लगी आग को बुझाने के लिए आज से सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। बताया जा रहा है कि पृथ्वीपुरा और बालेटा के पहाड़ों में आग लगी थी, जिसे बुझा लिया गया था, लेकिन रविवार को आग भड़क गई और तेजी से फैल गई, जिसके बाद आसपास के इलाके के लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा जा रहा है। इधर सरिस्का टाइगर रिजर्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के गाजीपुर में डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी की शिकायत होने लगी। सूचना लगते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गईं। इधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी को 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। बिहार के वैशाली में शराब माफिया की दबंगई देखने को मिली। शराब माफिया ने छापा मारने गई टीम पर हमला कर दिया। माफिया ने आबकारी विभाग की टीम ने फायरिंग के साथ ही ईंट पत्थरों से हमला किया और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, गिरफ्तार अपने साथी को भी छुड़ा ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी मौके पर पहुंच गए और फरार कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गए। ओडिशा के मलकानगिरी में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। अब तक की कार्रवाई में विजिलेंस की टीम को 1 करोड़ 39 लाख नगद, 1 किलो से ज्यादा सोना मिला है। इतना ही नहीं, कई बैंकों में 4 करोड़ रुपए होने की जानकारी मिली है। विजिलेंस टीम ने इंजीनियर आशीष पर भ्रष्टाचार की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आशीष कुमार को विभाग ने 25 मार्च को उस वक्त दबोचा था जब वो डीसीबी बैंक में ब्रांच मैनेजर को 10,23,000 रुपए देने गया था। और सुपर 30 में अब देखिए इंटरनेशनल खबरें। सोमवार को पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। विपक्ष की तरफ से शाहबाज शरीफ ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 161 सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। 31 मार्च को इस पर संसद में बहस कराई जाएगी और 7 दिन के अंदर इस पर वोटिंग कराई जाएगी। हालांकि इमरान की पार्टी के नेताओं का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव से कुछ नहीं होगा। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 34वां दिन हो चुका है, लेकिन रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले जारी हैं। अब एक बार फिर दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत करने वाले हैं। आज टर्की में शांति वार्ता होगी, जिसमें युद्ध खत्म करने को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके पहले कई बार दोनों देश मिल चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, जिसके बाद अब सभी की निगाहें आज होने वाली मीटिंग पर हैं। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि ट्रोस्टियानेट शहर को वापस अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा कई दूसरे क्षेत्रों से भी रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा है। वहीं कीव में भी यूक्रेनी सेना रूस को करारा जवाब दे रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन के इरपिन पर यूक्रेनी सेना का कब्जा है। सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सोमवार को अलग रूप देखने को मिला। दुबई में हो रहे इंडिया एक्सपो में अनुराग ठाकुर डांस करते हुए दिखाई दिए। दरअसल स्टेज पर एक्टर रणवीर सिंह बात करते हुए डांस करने लगे। रणवीर ने अनुराग ठाकुर से भी डांस करने के लिए कहा, फिर दोनों ही डांस करने लगे, जिसका वीडियो खुद अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया।
और सुपर 30 में आप देखिए स्पोर्ट्स की खबरें। आईपीएल के 15वें सीजन का आज 5वां मुकाबला खेला जाएगा। मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा। बतौर कैप्टन केएन विलियमसन के सामने संजू सैमसन होंगे। दोनों ही टीमें अपने पहले मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 15 मैच खेले गए हैं, जिसमें 8 में हैदराबाद तो 7 में राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली है। आईपीएल में 2 नई टीमों लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच हुआ। इस मुकाबले को गुजरात ने 5 विकेट से जीत लिया। लखनऊ ने गुजरात को 159 रनों का टारगेट दिया था, जिससे गुजरात ने 2 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। लखनऊ के कैप्टन राहुल पहली ही गेंद पर आउट हुए। केएल राहुल आईपीएल में दूसरी बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं। इससे पहले 2016 में वो गोल्डन डक का शिकार हुए थे।